हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सब मस्त है, बताइएगा मुझे। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अचानक से बहुत कुछ भूचाल सा आता है और सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है। ठीक है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में लगा रहता है। ठीक है। आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना ही एकमात्र उस पर्सन का उद्देश्य है। ठीक है। सो आपको बता दूं कि इस तरह के जो भूचाल है ना, इनसे अब आप डरिएगा मत। आप देख रहे होंगे कि इनका जो टाइम है ना, जो एक टेन्योर है। ठीक है। इस डिस्ट्रक्शन का ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आता है, ठीक है, अचानक से हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता हो कि और आपके पार्टनर के बीच में अचानक से बहुत ज़्यादा एग्रेशन आता हो और अचानक से सब कुछ काम डाउन हो जाता हो। ठीक है। अचानक से एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाता हो। तो आपको ये बता दूं कि ये इंडिकेशन होता है कि ये आर्टिफिशियली भेजी गई कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। लेकिन डिवाइन पावर्स के चलते, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज की शक्ति के चलते ये जो नेगेटिव एनर्जी है ज़्यादा इम्पैक्ट आपके जीवन में नहीं डाल पा रही है। ठीक है। इसकी शक्ति कम हो गई है, इस नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति कम हो गई है। ठीक है। और जो कोई भी ये नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में भेज रहा है, ठीक है, ये बहुत वीक पड़ गई है। इस नकारात्मक ऊर्जा की एक्चुअल में शक्ति अब कम हो गई है। आपको ये आभास हो रहा होगा क्योंकि जितना मेजर इम्पैक्ट ये पहले आपके लाइफ में डालते थे, उतना मेजर इम्पैक्ट अब नहीं डाल पा रही है। इसी वजह से जो एग्रेशन का रेट होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है कि आपको एकदम से लगता हो कि नहीं, अब चीज़ें परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आएंगी, लेकिन वो अचानक से इन कंट्रोल आ जाती हैं। अचानक से चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, अचानक से चीज़ें फेवर में हो जाती हैं। ठीक है। और एक पीसफुल वापस से जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। ये चीज़ एंजल्स और स्पिरिट्स की कृपा से है, डिवाइन एनर्जीज की कृपा से है। जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता कम पड़ गई है। ओके। अब कम होती जा रही है और क्षीण होती जा रही है बिकॉज आपने उसको ओवर पावर कर दिया है। डिवाइन एनर्जीज ने उसको ओवर पावर कर दिया है। ये जो कोई भी आपके जीवन में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा भेजता है ना, इस पर्सन की पहचान अगर मैं आपको बताऊं, सो ये वही पर्सन है जिसके साथ आप कभी भी किसी धार्मिक स्थल पे गए हो और उस पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आया हो। अचानक से वो पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा घृणा प्रकट करने लग गया हो। अचानक से आपसे बहुत ज़्यादा उस पर्सन ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी हों। अचानक से उस पर्सन ने आपको आपसे चिढ़ने लग गया हो। वो पर्सन एज इफ आपको अटैक करना चाह रहा हो वो पर्सन। ठीक है। तो ये वही पर्सन है जो बार बार आपके जीवन में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहा है। ओके। क्योंकि वो पर्सन एक्चुअल में नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही वर्क करता है। और मुझे ऐसा लगता है ये कोई आपकी फैमिली का ही पर्सन है। ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और हो सकता है अभी फ़िलहाल वो पर्सन आपसे नज़रें चुरा रहा हो सकता है उस पर्सन ने आपका, यस, ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आपका सामना करने में एम्बैरस फील कर रहा हो। सो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के अलावा उस पर्सन की लाइफ में और कोई काम नहीं बचा है। ठीक है। तो आपको बता दूं कि उस पर्सन की भेजी हुई जो नकारात्मक शक्तियां हैं ना, उनका प्रभाव पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुका है। ठीक है। क्योंकि अब वो अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। नकारात्मक ऊर्जा अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है। आपके आभा मंडल से, आपके आभा मंडल से हर तरह के नेगेटिव अटैचमेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे हम अपने घर की रोज़ साफ सफाई करते हैं, उसी तरह आपको अपने आभा मंडल की क्लीनिंग करना है, क्लेंजिंग करना है, डेली ध्यान करना है। ठीक है। जो भी जिस भी तरह से आप अपनी ऊर्जा को एनर्जाइज करते हैं, जिस भी तरह से आप अपनी ऊर्जा को रिवाइव करते हैं, ठीक है, रिचार्ज करते हैं, आपको अपनी ऊर्जा को रिवाइव करते रहना है, रिचार्ज करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है किसी के लिए।
आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप अपनी ऊर्जा को रिवाइव करें, रिचार्ज करें, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को रिचार्ज करते हैं, ठीक है। हर चीज़ को रिचार्ज की ज़रूरत होती है, तो आपके एनर्जी को भी रिचार्ज की ज़रूरत होती है, और वो तभी होगी जब आप पॉजिटिव ऊर्जा से खुद को कनेक्ट करेंगे, राइट। तो आपके आभा मंडल से जिस भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी अगर अटैच करी जाती है तो उसको वापस वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई हो। सारी नेगेटिव एनर्जीज को आपके आभा मंडल से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। आपके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, राइट। लेट्स सी स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। स्पिरिट्स, माय डियर स्पिरिट्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट्स, माय डियर स्पिरिट्स, माय डियर एंजल्स। ओके, या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को ना टिकने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी हेल्पलेस फील कर रही है, ओके। मुझे ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा को फिलहाल हेल्पलेस फील हो रहा है, ठीक है, यस। और जस्टिस का कार्ड आया है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। कुछ भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगी उसको तुरंत वापस फेंक दिया जाएगा। पहले आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट्स आते थे, जो लड़ाई झगड़े, जो डिस्ट्रक्शन होता था, ठीक है, जो पीस ऑफ माइंड का एक डिस्ट्रक्शन टेन्योर चलता था, ठीक है, लड़ाई झगड़ों का, कलह क्लेश का जो टाइम टेन्योर चलता था वो लंबा खिंचता होगा। लेकिन अब जो टाइम टेन्योर है वो तुरंत के तुरंत ही अंत कर दिया जाता है उसका, बिकॉज आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। आपके जीवन में ज़बरदस्ती कोई नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश करेगा या आपके जीवन में किसी भी तरह की फालतू की डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसको तुरंत कंट्रोल में किया जाएगा, उसको तुरंत कंट्रोल में लिया जाएगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, न्याय की बात हो रही है। एंड फिलहाल नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा असहाय फील कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा असहाय फील कर रहे हैं। सो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सिचुएशन में पुल करने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन वो एग्रेशन टिक नहीं पाता है क्योंकि तुरंत ही उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। जो कार्मिक जो चीज़ें आपके जीवन में भेजी जा रही हैं ना, जो नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करी जा रही हैं वो टिक नहीं पा रही हैं, ठीक है। बहुत असहाय महसूस कर रही है नकारात्मक ऊर्जा। दिव्य शक्तियों, दिव्य ऊर्जा के सामने नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से असहाय फील कर रही है, असहाय महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को जी रहे हैं, आपका फोकस अपने जीवन पर है, ठीक है, अपनी लाइफ पर है, अपने लाइफ पर्पस पर है। लेकिन आपके लाइफ पर्पस में बहुत सारे लोगों ने अपनी नाक घुसा रखी है, ठीक है। उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि आप अपनी लाइफ पर फोकस क्यों कर रहे हो, आप उन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें ताकि कुछ मज़ा आए। कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए आपकी लाइफ में तमाशा होते हुए देखकर, ठीक है। सो वो तमाशा ईश्वर होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके जीवन को कहीं से भी डिस्टर्बेंस, आपकी लाइफ में कहीं से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इंश्योर करी जा रही है, ठीक है। शनिदेव की तरफ से जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस का कार्ड डेफिनेटली शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे जो राशियाँ हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस। कुंभ राशि है, सिंह राशि, धनु राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि भी है, मिथुन राशि भी है यहाँ पे। कुंभ राशि मैंने बोल दिया, ठीक है। सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे, राइट। सो आपके जीवन में जो भी आर्टिफिशियल वे में एनर्जेटिक अटैक्स किए जा रहे हैं ना,
उनका टेन्योर कम हो गया है, ठीक है। उनके अब टिके रहने की जो टाइम है ना, जो एक उस नकारात्मक सिचुएशन के टिके रहने का जो एक टाइम है, जो टेन्योर है, वो बहुत शॉर्ट हो गया है, ठीक है। एक एक या 2 सेकंड के लिए एकदम से भूचाल सा आता है और वो चीज़ कंट्रोल में आ जाती है। वो इतना ज़्यादा एग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि अब उसका समय अवधि कम हो गई है। तो उतनी सी समय अवधि में वो जितना डैमेज करना पॉसिबल है वो करने की कोशिश करती है, वो नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन उसका बस नहीं चलता, ठीक है। उसको मार भगाया जाता है, उसको वापस वहीं फेंक दिया जाता है जहाँ से वो आई होती है, ठीक है। इट हैज़ बीन सेंड बैक टू सेंडर, राइट। सो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको पूरी तरह से वापस वहीं बैकफायर कर दिया जाता है जहाँ से वो आई है। सो सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी लाइफ में किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, उसको वापस वहीं फेंक दिया जाता है जहाँ से वो आई हो, राइट। या लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए आज। डिवाइन गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, राइट। डिवाइन इंटरवेंशन, या वही मैसेज आया है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो डाउनलोड आया है एंजल्स की तरफ से, राइट। आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है एनर्जेटिक अटैक करके, ठीक है, एनर्जेटिकली जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जाती है उसको तुरंत वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है। उसका जो एक टेन्योर है, ठीक है, जो एक टाइम है, अवधि है, वो शॉर्ट कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। उस नकारात्मक ऊर्जा की चल नहीं पा रही है, नेगेटिव एनर्जी की चल नहीं पा रही है, राइट। सो डेफिनेटली जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड और डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है, दिव्य शक्तियों का इंटरवेंशन। सो डिवाइन एनर्जीज बीच में इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर अपनी नहीं चलाने देंगी। एंड होगा वही जो डिवाइन एनर्जीज चाहेंगी, जो दिव्य शक्तियां चाहेंगी। यहाँ पे मैसेज आया है आपके लिए, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपका पर्पस है हैप्पीनेस, ठीक है, प्रसन्नता, खुशियाँ आपका अधिकार है और आपको प्रसन्न रहना है। इसीलिए किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके जीवन में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, राइट। उस नकारात्मक शक्ति को, उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं उठाकर फेंक दिया जाएगा जहाँ से वो आई हो, ठीक है। यहाँ पे सोल फ्लेम का कार्ड आया है, यानी कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, राइट। सो आप हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो, आप और आपके पार्टनर। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ कलह कलेश मचा हो, लेकिन अचानक से ही वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ठीक है। आपको दिखेगा कि जो कलह कलेश काफ़ी समय तक खिंचता था, अब उसका टेन्योर, उसकी अवधि कम होती चली जाएगी, क्योंकि उस नकारात्मक ऊर्जा की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि अब उस नकारात्मक ऊर्जा का जो अंत है वो निकट है, राइट। सो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो लव लाइफ है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आप हार्मनी एक्सपीरियंस करेंगे, हीलिंग एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, सुधार देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। सो जो भी डिफरेंसेस थे वो हील होंगे, ओके। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यस, चमत्कारिक रूप से बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, ठीक है, प्रेम ही
अकाट्य सत्य है। प्रेम, ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। या सो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ प्रेम ही सत्य है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी का नेम हो लव, हो सकता है किसी का नेम प्रेम हो, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर से जो प्रेम आप करते हो वो सत्य है, ठीक है। उसमें किसी तरह का कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। एंड आपके प्रति जो ईश्वर का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिरेकल्स अपनी लाइफ में, ठीक है। आप चमत्कारिक रूप से बदलाव देखने वाले हैं। आपको अपने जीवन में मिराकुलसली चेंजेस होते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है। एंड आपको ये भी बता दूं कि स्पिरिट गाइड्स आपको बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिट्स का बैकअप आपको मिला हुआ है। तो जब भी, तो जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, जिस किसी के भी पास ये जिस किसी के साथ भी ये रेजोनेट होता है, सबसे पहले तो प्लीज़ डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिए, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो आपको बता दूं कि आपको स्पिरिट गाइड्स का बहुत ज़्यादा बैकअप मिला हुआ है, जो आपके अपने अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। उनका मेजर बैकअप है आपको, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके जीवन के हर पड़ाव पर वो आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड आपको सही राह पर वो लेकर आते हैं। और आपके जीवन में जो भी डिस्टर्बेंस होता है ना, उसको दूर करते हैं। वो तुरंत आपकी समस्या को डिवाइन तक पहुंचाते हैं, दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हैं, और तुरंत के तुरंत आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाता है। तुरंत ही डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में होता है। और जो भी गलत होता है, जो भी ऐसी चीज़ हो रही होती है जो आपके लिए उचित नहीं होती है, तुरंत प्रभाव के साथ उस चीज़ को रोक दिया जाता है, ठीक है। उस नकारात्मक चीज़ पर रोक लगा दी जाती है, राइट। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। या सो आपको केयरिंग एंड कंपैशनेट रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चूज टू बी लव, आप अपने आप में साक्षात प्रेम है। सो डेफिनेटली ये प्रेम वाला जो चैनलाइज्ड मैसेज है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसका नाम है प्रेम, ठीक है, उनके लिए ये ज़रूर रेजोनेट होने वाला है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप में पूरे चलते फिरते एक प्रेम है, ठीक है। अपने आप में एक प्रेम का अथाह सागर हो आप, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए, थोड़ा अपने परिवार के प्रति केयरिंग आपको रहना चाहिए, राइट। अगर आप जीव जंतुओं के प्रति केयरिंग रहते हो तो बहुत अच्छा है। जीव जंतुओं के प्रति केयर शो करके, पेड़ पौधों पशु पक्षियों के लिए केयर शो करके आप डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, आप डायरेक्टली डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हो, ठीक है। और इसी वजह से स्पिरिट्स आपको प्यार करते हैं, इसी वजह से डिवाइन एनर्जीज आपको प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी ही भाषा बोलते हो, राइट। सो आपका जो केयर और कंपैशन है ना, वो ईश्वर से छिपा नहीं है, उसको कंसिडर किया गया है, उसको देखा गया है, और पूरी तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को, राइट। और आपको हेल्पिंग हैंड देने के लिए कहा जा रहा है। सो डेफिनेटली आपको बाकी के जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु रहते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और आप ऐसा ही करते हैं। इसी वजह से आपको पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आप देखिए यहाँ पे कितने पावरफुल कार्ड्स हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज का कार्ड है यहाँ पे, माँ राधा का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। माँ राधा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी ला रही हैं, ठीक है। क्योंकि माँ राधा ने बहुत ज़्यादा दुख झेला है और उनको पता है कि अपने प्रेमी से दूर होने का क्या दुख होता है, ठीक है। उनको पता है अपने प्यार से दूर होने का क्या दुख होता है, ठीक है। सो इस वजह से वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप कभी भी अपने प्रेम से दूर हो, ठीक है, या आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए। इसी वजह से वो आपके लाइफ में हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। माँ राधा आपको आशीर्वाद दे रही हैं। या सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या एंजल
या सो लेट्स सी एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, राइट। डियर स्पिरिट गाइड्स, मुझे कुछ न्यू मैसेजेस दीजिएगा मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि कोई आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहा है। ठीक है, आपको मना किया जा रहा है, डोंट, क्योंकि ये हो सकता है आपके एनिमीज़ की एनर्जी, हो सकता है ये आपके कॉन्स्पिरेटर्स और हेटर्स की एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं स्पिरिट्स। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है वो लोग आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, राइट। तो आपको मना किया जा रहा है कि उनसे सावधान रहिएगा। अगर आप चीज़ें ठीक भी कर लेते हैं तो भी उनसे सावधान रहिएगा, उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा। ठीक है, यू विल लिव योर ड्रीम दिस ईयर। तो आप इस साल अपने सपनों को अचीव करने वाले हैं। ठीक है, एंड आपके जो ड्रीम्स हैं वो सच होने वाले हैं। दिस वन, फ्रेंड्स, या तो कुछ फ्रेंड्स से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपके साथ कुछ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। पास्ट में उन्होंने आपको बहुत बुली किया, आपका मजाक वगैरह उड़ाया। ठीक है, आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है, ये स्पिरिट्स कह रहे हैं आपसे, एंजल्स ये चीज़ बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, आपको और आपके पार्टनर को आत्ममंथन की ज़रूरत है। आप दोनों कहाँ पर गलती करते हो, कैसे ये नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में एंटर कर जाती है, तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे कि आपको और आपके पार्टनर को दोनों को आत्ममंथन की ज़रूरत है, राइट। आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग, या सो कोई आपको हर सॉन्ग में इमेजिन करता है। ठीक है, हर गाने में उनको आप याद आते हो। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओके, कुछ और मैसेजेस भी लेते हैं। यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ, या सो आप धन को सेव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बचत आपकी नहीं हो पा रही थी, आप बचा नहीं पा रहे थे पैसों को। ठीक है, तो आप अपने धन को अब बचा पाएंगे, बचत कर पाएंगे, ऐसा मैसेज आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, एंजल्स, नए मैसेजेस देने के लिए। आई वॉच यू सीक्रेटली, तो कोई कह रहा है कि आई वॉच यू सीक्रेटली, कोई आपको सीक्रेटली वॉच करता है, आपको देखता है। ओके, राइट, एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग, या सी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सत्य है कि एनिमीज के जो भी स्पेल वर्क्स है, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। उनकी जो समय अवधि है, ठीक है, वो कम हो गई है, शॉर्ट हो गई है, क्योंकि अब उनका इफेक्ट कमज़ोर पड़ने लग गया है। दिव्य शक्तियों के आगे उनकी एक नहीं चल रही है, और इसी वजह से आपके जो हेटर्स और एनिमीज और कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो इरिटेटेड है, परेशान है। ठीक है, और डेफिनेटली उनकी नकारात्मक करी हुई चीज़ों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनके द्वारा करी हुई नकारात्मक चीज़ों का अंत निकट है। ठीक है, योर करियर विल शाइन दिस ईयर, या सो आपका जो करियर है, आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो करियर है वो डेफिनेटली इस साल शाइन करने वाला है, चमकने वाला है। बस आप अपनी मेहनत करते रहिए। सो ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, ये आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो अब नेगेटिव विचार है ना, ये आपके नहीं है। ठीक है, आपको पता चल चुका है कि ये नकारात्मक विचार आपके नहीं हैं, और इसी वजह से इस टावर मोमेंट की जो अवधि है, जो नकारात्मक प्रभाव है आपके जीवन पर, उसका प्रभाव होना बंद हो गया है। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ना खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, राइट। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, यस, यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू शाइन। आपको डरना नहीं है। ठीक है, अपनी काबिलियत को शो करना है, अपने टैलेंट को शो करना है। ठीक है, आपको शाइन करना है, डोंट बी अफ्रेड। आप अपने फील्ड में बेस्ट हो तो उसके लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना है, या तो आपको अपनी शाइन को कम नहीं करना, अपनी कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है, राइट। लव योर स्माइल, सो किसी को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, लव योर स्माइल। ठीक है, ओके, इधर से भी लेते हैं एक दो।
वाह, जेलस हस्बैंड। सो हो सकता है किसी के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, ठीक है, हो सकता है उनको अच्छा नहीं लगता है, या किसी के हस्बैंड बहुत जेलस फील करते हैं। यस, आपकी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली डिस्टर्बेंस थी और इसीलिए माँ राधा ने आकर उसको हीलिंग प्रोवाइड करी है, ठीक है। और आपकी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली अब हीलिंग आ रही है, जो भी डिफरेंसेस थे हीलिंग एंड हार्मनी आ रही है, ठीक है। जो भी दिक्कतें थी, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, वो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा उन चीज़ों का, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनका अंत हो जाएगा, बिकॉज यू पीपल बाउंस बैक, आप बाउंस बैक होते हैं, ठीक है। एक और लेंगे यहाँ पे, वन लास्ट मैसेज, आई फील लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए एक और। ओके, देखते हैं कौन सा है। ओके, इन लव विद यू, या सो किसी को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। सो समबडी, या सो समबडी इज़ इन लव विद यू, किसी को आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। ओके, राइट, ओके, देखते हैं कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, 3/12/21, मार्च मंथ में सुन रही हूँ, थर्ड दिसंबर मंथ, VAM, ओके, आई एम लिसनिंग वैम्पायर एक्स, आप बात नहीं कर रहे हो किसी से, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। 27/24, ओके, क्यू, क्वेश्चन है किसी के माइंड में कुछ। ओके, आई एम लिसनिंग, कोई बहुत शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, ठीक है। हो सकता है आपके जो हेटर्स हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो बहुत शॉक्ड है, ठीक है। क्योंकि मैसेज में आया है कि वो इरिटेटेड है, उनके द्वारा करे गए स्पेल वर्क काम नहीं कर रहे हैं, जो भी जादू टोने टोटके वो कर रहे हैं आपके जीवन में, नौटंकी करवाने के लिए, जो भी गंदी काली क्रियाएं वो लोग करते रहते हैं, लो वाइब्रेशनल चीज़ें वो लोग करते रहते हैं, लो स्टैंडर्ड चीज़ें वो लोग आपके जीवन में डिफरेंसेस लाने के लिए करते रहते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए करते रहते हैं, वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, इसलिए वो लोग इरिटेटेड है, बहुत परेशान हैं वो लोग, ठीक है। सो डेफिनेटली उनके दिमाग में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये काम क्यों नहीं कर रही उनकी चीज़ें, राइट। आई एम लिसनिंग 73, हो सकता है किसी की एज है 73, 23, 24, 24th of July, 17th of March, yeah, 17th of March, 13th of July, 30, हो सकता है किसी की एज है 37, 34, या 32, 30 किसी की एज है, राइट। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है कुछ यहाँ पे। ओके, आई एम गेटिंग वन चैनलाइज मैसेज ओवर हियर, मुझे एक चैनलाइज मैसेज आ रहा है, मुझे आप लोग को ये चैनलाइज मैसेज बताना है, ठीक है। ये चैनलाइज मैसेज किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आया है। अगर आपको अपने घर में कोई कैट दिख रही है, ठीक है, पिछले 3-4 दिनों से आपको रोज़ शाम को कोई कैट दिखती है अपने घर के आसपास, और पॉसिबल है कि उस कैट का कलर ब्राउन हो, और अगर नहीं तो किसी भी तरह की कोई कैट अगर आपको अपने घर के आसपास दिख रही है, तो आपको बता दूं कि नेगेटिव एनर्जीज से आपकी रक्षा करी जा रही है, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स हैं जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज से रक्षा करी जा रही है, ठीक है। आप देखते होंगे कि वो कैट बाकी पूरा दिन आपको नहीं दिखती होगी, लेकिन 3-4 दिनों से आपके घर के आसपास ऐसी कोई कैट घूम रही है, ठीक है। सो बड़ा सरप्राइजिंग बात है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखा है तो ये इंडिकेशन है कि आपको सुरक्षा प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। सो यस, कैट, राइट, कुछ कैट से रिलेटेड बात आ रही है यहाँ, या
ओके, कुछ नेम आ रहा है यहाँ पे, गीता, राइट? गीता नेम आ रहा है यहाँ, गीता, मीता, वी एम सी, CVM, ओके, कुछ CM आ रहा है, QV, ओके। गीता नेम बहुत स्पेसिफिक आया है, ठीक है। ओके, आई एम गेटिंग वन मोर चैनलाइज मैसेज। आप में से किसी को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, या फिर भगवत गीता ओपन करके उसमें से जो भी आपको पेज, पहला पेज दिखता है, ठीक है, उस पर जो भी मैसेज है वो आपके लिए है, ठीक है। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको मैं कन्वे करूं। ओके, यहाँ पे ITC आ रहा है, ITC, I'm listening, classmate, yeah, Mac, something about Mac, Mac, right? मीता नेम आ रहा है, मीता, ओके। ITG, ITC, CM, कुछ CV की बात हो रही है, हो सकता है कोई अप्लाई कर रहा है, जॉब वगैरह ट्राई कर रहा है कहीं, CV, IT कंपनी में, ओके, IT, ओके। कुछ AGM आ रहा है, कोई पोस्ट आ रही है यहाँ पे, AGM, राइट। Why I'm listening, विटामिन C, कुछ विटामिन C से भी आ रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी को विटामिन C की डेफिशिएंसी है, विटामिन C, ओके। सो यहाँ पे कुछ डेट्स आई हैं, 17, 24 एंड 30, ठीक है। सो ये डेट्स हो सकता है आपकी बर्थडे डेट्स हैं, ओके। एंड नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक आया है, 3rd of December, 21st of December, 21st of March, 17th of March, 17th of December, right? 30th of December, 30th of March, 24th of March, ये हो सकता है आपके बर्थडे डेट्स हो, ठीक है। ये किसी के बर्थडे डेट्स आए हैं यहाँ पे। अमित नेम आ रहा है यहाँ पे, अमित, या अमित, राइट, अमित, GV, गिव, ओके। सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए डेफिनेटली स्पेसिफिक है, ओके। तो आपको बेटर पता है ये आपसे कहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, राइट? ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।